Good morning, class. Now I'm going to start our next class. In this class, we will discuss about the rules of present perfect tense. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कौन सा टेंस किया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में चुका है या लिया है की आवाज़ आती है. मीन्स जब हम टेंस बनाते हैं तो हमें उसको पढ़ के देखना है, तो वहाँ जो लास्ट अक्षर है वो हमारा क्या है, चुका है या लिया की साउंड आनी चाहिए. अगर ये साउंड आती है तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस में हैज़ नॉट या हैव नॉट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव आगे आ जाएगा जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है. हैज़ हैव में से एक आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क का आएगा. ओके, अब हमें ये देखना है कि हैज़ किन के साथ आएगा और हैव किन के साथ आएगा. कई बार जो स्टूडेंट है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखिए हमें हैज़ कहाँ यूज़ करना है. ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होता है और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द बेल हैज़ गॉन. यहाँ पे बेल क्या, किसी एक बेल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हैज़. आई हैव लर्नड माई लेसन. आई ऑलवेज क्या लेता है, हैव. हैव यू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स. अब यू क्या हमने क्या लगाया है, हैव. हमने आपको ऊपर बताया था आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लिखते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. ओके, अब देखिए यूजेस. जैसे कि मैंने आपको हर टेंसेस के यूजेस बताए हैं कि हमें क्या मिलता है, क्या क्लू मिलता है कि हमें वहाँ पे कौन सा टेंस फिलअप करना है. तो हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे फिल करना है, इसके लिए हमें कुछ यूजेस दिए हुए हैं. अगर हम उनको अच्छे से जान लेंगे तो हम बहुत ईजिली है जो फिलअप यूज़ कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड. जस्ट बीन कम्प्लीट, किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो अभी अभी पूर्ण हुआ है. जैसे वह अभी अभी घर आया है, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क किया है. तो यानी जो कार्य आपका अभी अभी पूर्ण हुआ है. परफेक्ट का मतलब है चुका है, परफेक्ट हो चुका है. तो जो कार्य आपका अभी अभी पूरा हो चुका है. हैव यू रिटन अ लेटर. तो यहाँ पे उसने पूछा हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने अपना लेटर लिख लिया. मीन्स क्या तुम अपने लेटर को लिख चुके हो या लिख लिया है. मैंने आपको ऊपर बताया था चुका है या लिया है. तो यहाँ पे हमने यू के साथ क्या लगाया, हैव, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है. तो हमें यहाँ पे क्या है, हैव को जो है सब्जेक्ट से आगे रखना है. येस आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड इट. येस मैंने जो है अभी अभी कंप्लीट किया है. ओके, नेक्स्ट देखिए. To express an action which began in the past and has continued up to the present. For this, use of the tense for and since can be used to denote the length of time. For is used to show the length of time and since to show the point of time. वैसे इस रूल्स का जो यूज़ है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसी रूल को हम यूज़ करते हैं. तो मीन्स अगर ये हमें मिलता है फॉर ए सिंस, फॉर और सिंस में से अगर हमें कुछ मिलता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी फिल कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी कर सकते हैं. किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो भूतकाल से चलकर वर्तमान समय तक जारी रहे. भूतकाल से चल रहा था, अभी वर्तमान समय तक वो जारी है, अभी भी वो कार्य हो रहा है. यानी समय की अवधि का वर्णन करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं. मीन्स जो कार्य आपका पहले चल रहा था लेकिन वो अभी भी चल रहा है, अभी भी वो कार्य जो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो कंटिन्यू है, उसके लिए. और फॉर का प्रयोग जो है समय की अवधि के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है. ही हैज़ बीन अ टीचर सिंस 1995. मतलब वो 1995 से अब तक भी टीचर है, पहले भी थी और अभी तक वो टीचर है.
ओके, आई हैव नॉन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स से मैं जो है उसको जानता हूँ, मतलब मीन्स अभी भी जान रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स से मैं उसको अभी भी जान रहा हूँ, यानी भूतकाल से लेकर अब तक वो चीज़ जो है वो हम उसको जान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्ड इन द पास्ट एट एन indefinite tense, we either don't know the time of its happening or we don't mention it, यानी भूतकाल में किसी अनिश्चित समय में घटित होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए, जिसका जो टाइमिंग निश्चित नहीं अनिश्चित, हम कार्य के होने के समय के बारे में नहीं जानते हैं, न ही उसका वर्णन करते हैं। मीन्स वो जो कार्य किस समय हुआ है हमें नहीं पता, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, इन द सेंटेंसेस हैविंग येट नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस आर फॉर्म्ड, जिस वाक्य में येट लगा होता है, हैविंग येट, उसमें इस टेंस के साथ नोट का प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, द मैच हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, जो मैच है अभी तक जो है स्टार्टेड नहीं हुआ है, नहीं हो चुका। ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आ चुका है। ओके, अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अभी हमने जो यूजेस सीखे हैं तो हम इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं हमें कितना आया है। आपको मिलेगा ही डैश टेक मिलेगा, ही डैश टेक हिज मील एंड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, मतलब कि वो अपना खाना खा चुका है और अब वो क्या है, गार्डन में खेल रहा है। मीन्स आप वो खेल रहा है तो यानी खाना खा चुका है ना, तो देन हम क्या लगाएंगे, ही हैज़ टेकन हिज मील। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ गिव मी योर फोन, आई डैश फॉरगेट माइन एट होम, प्लीज़ मुझे आप तुम्हारा फ़ोन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ़ोन है मैं वो घर पे भूल चुका हूँ, यानी भूल आया हूँ, यानी भूल चुका हूँ, तो आई हैव फॉरगॉटन। नेक्स्ट, दिस वुमेन डैश विजिट द शॉप 5 times बट सो फार शी डैश एनीथिंग, यहाँ पे आएगा यानी परचेज एनीथिंग। तो इसने कहा है कि जो ये जो वुमेन है इस शॉप पर 5 बार आ चुकी है, यानी आ चुकी है, तो हैज़ विजिटेड, यहाँ पे वुमेन किसी एक वुमेन की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैज़। दिस वुमेन हैज़ विजिटेड, बट लेकिन सो फार हैज़ आपको मिलेगा परचेज्ड एनीथिंग, लेकिन उसने अब तो कुछ भी नहीं परचेज किया है, तो शी हैज़ नॉट परचेज्ड, शी के लिए अपने क्या यूज़ किया, हैज़, शी हैज़ नॉट परचेज्ड। नेक्स्ट, यू कैन नॉट मीट राजेश, वाई, ही डैश जस्ट गो आउट, तो राजेश से क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि वो अभी अभी गया है, नहीं अभी अभी जा चुका है, तो ही हैज़ जस्ट गॉन। नेक्स्ट, गीता वेंट टू रोहतक 6 months ago बट आई डैश हियर्ड फ्रॉम हर सो फार, मतलब कि वो 6 month हुए उसको गए हुए, 6 month से वो जा चुकी है, बट मैंने उसे अभी तक नहीं सुना कि वो कब गई है, तो आई हैव नॉट हियर्ड। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान डैश, इसमें आएगा फाइट देयर वॉर्स, 3 wars, तो हम क्या लिखेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट 3 wars, तो यहाँ पे आएगा हैव फॉट। माई अंकल डैश, यहाँ पे आपको जस्ट मिल भी सकता है और आपको खुद से पुट करना है कि जस्ट से पहले हमें हैज़ का यूज़ करना है। जस्ट आपको मिलेगा अराइव फ्रॉम कोलकाता। माई अंकल, किसी एक अंकल की बात हो रही है, सिंगुलर है, माई अंकल हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम कोलकाता। ही हैज़ ऑलरेडी रिटन 5 letters एंड इज़ स्टिल राइटिंग, बल्कि वो 5 letter लिख चुका है और अभी भी वो लिख रहा है, यानी 5 letter को वो लिख चुका है, हैज़ ऑलरेडी रिटन। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना कंप्लीट किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो मैं कुछ प्रैक्टिस सेट आपको सेंड करूँगी, तो उसे आप क्या करके देखेंगे, अपनी PNB में या FNB में आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके।